गुड मॉर्निंग सर। आज अपन देखेंगे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। अपना थर्ड प्रैक्टिकल है ये, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन यूजिंग कट सेक्शन मॉडल। अब टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में क्या होगा, अपना जो जितना भी साइकिल है, साइकिल ऑफ ऑपरेशन अपने पिस्टन के दो स्ट्रोक में या फिर क्रैंकशाफ्ट के एक सिंगल रिवॉल्यूशन में कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये कैसे कंप्लीट होंगे वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो, जब अपन फर्स्ट स्ट्रोक की बात करते हैं, फर्स्ट स्ट्रोक में अपने पास चार स्ट्रोक है। इंडक्शन है, अपने पास कॉम्प्रेशन है, फिर पावर एक्सपेंशन है और लास्ट में अपने पास होता है एग्जॉस्ट। अब यहाँ पे एक बंदे को ऐसा आइडिया आया कि जो अपना इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाला है, जो सक्शन एंड एग्जॉस्ट है, अगर उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया जाए, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट यानी उसको इस टाइप से बनाया जाए कि अपने को पिस्टन की मूवमेंट की वहां पे कोई रिक्वायरमेंट ना हो। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मतलब उसको अलग से अपने को कोई अलग से स्ट्रोक वहां पे बनाने की जरूरत ना हो। तो ये हो सकता है कि अपना जो पावर आउटपुट है वो डबल किया जा सके। इस बेसिक आइडिया को लेके एक क्लार्क नाम का साइंटिस्ट था जिसने टू स्ट्रोक इंजन को इन्वेंट किया था 1878 में। उसका कहना था कि मैं कुछ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट दे देता हूँ सक्शन एंड एग्जॉस्ट के लिए, और इस तरह से दिया जाएगा कि पिस्टन की जो मूवमेंट्स है, पिस्टन के मूवमेंट एज इट इज रहेंगे, लेकिन सक्शन और एग्जॉस्ट के लिए अपने को अलग से कोई मूवमेंट यहाँ पे देना नहीं है। जो अलग से कोई मूवमेंट अपने को देना नहीं है तो वो जो दो स्ट्रोक है अपने फर्स्ट स्ट्रोक में, वो अपने यहाँ पे कम हो जाएंगे। और वो कम होने पे अपना बेनिफिट क्या मिलेगा, अपना जो पावर आउटपुट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, हालांकि स्पीड जो है वो अपनी सेम रहेगी। तो जो टू स्ट्रोक है बेसिकली काम वैसे ही करेगा जैसे फर्स्ट स्ट्रोक होता है। यहाँ पे भी इंडक्शन होगा, कंप्रेशन भी होगा, एक्सपेंशन भी होगा, एग्जॉस्ट भी होगा, लेकिन ये सभी काम किस में हो जाएंगे, अपने दो ही स्ट्रोक में, पिस्टन के दो मूवमेंट में या फिर क्रैंकशाफ्ट के एक सिंगल रिवॉल्यूशन में ये चीजें जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। जो बेसिक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस आता है अपने मेथड ऑफ फिलिंग में। जो अपना इंडक्शन है, इंडक्शन के इसमें, और जो एग्जॉस्ट है, वो अपना बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आने वाला है कि इंडक्शन कैसे होगा और एग्जॉस्ट यहाँ पे कैसे होगा। वो एक मेन डिफरेंस है, उसके अलावा बाकी साइकिल्स जो है एज इट इज चलने वाली है। तो टू स्ट्रोक में फिलिंग जो है वो अकम्प्लिश की जाती है बाय क्रैंककेस कंप्रेसर। जो अपना पिस्टन मूव होता है तो नीचे जो अपना क्रैंककेस है, कंप्रेशन अपन वहां पे कर रहे हैं, तो एक ट्रांसफर पोर्ट अपने पास अवेलेबल होगा जिससे कि ये जो कंप्रेस चार्ज है ये ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर तुम ये डायग्राम देख पा रहे हो तो ये जो डायग्राम है यहाँ पे टू स्ट्रोक का बेसिक वर्किंग जो है वो दिखाया गया है। यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है, पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने पास एक स्पार्क प्लग यहाँ पे है, एग्जॉस्ट पोर्ट अपने पास होगा, एक होगा अपने पास ट्रांसफर पोर्ट, फिर क्रैंककेस, और एक होता है अपने पास स्पिन लोडेड इनलेट वाल्व। अब यहाँ पे भी कैसे अपने को प्रेशर डिफरेंस की यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, चाहे इंडक्शन हो या फिर एग्जॉस्ट हो, दोनों के लिए अपने को प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे भी चाहिए। तो यहाँ पे अपन जनरली साइकिल को स्टार्ट करेंगे कंबशन के टाइम पे। मान लो जो अपना कंबशन हो रहा था, कंबशन, जो अपना कंबशन होता है, कंबशन के बाद अपने को क्या मिलेगा, पावर स्ट्रोक मिलेगा, यानी कि अपना एक्सपेंशन होगा। तो जब वो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन के टाइम पे क्या करेगा, तुम्हारी ये जो पिस्टन है ये नीचे के साइड में आएगा। जब ये नीचे आएगा तो अपना जो इनलेट वॉल है, इनलेट वॉल देखो इसकी पोजीशन है अपनी क्रैंककेस के पास। तो यहाँ पे जितना भी फ्यूल आया होगा वो इस मूवमेंट के दौरान कॉम्प्रेस हो जाता है, और जब ये पूरी तरह से बीडीसी के पास आ जाएगा तब अपना ये ट्रांसफर पोर्ट ओपन होता है। ट्रांसफर पोर्ट जैसे ही ओपन होगा, तुम्हारे जितना भी फ्यूल यहाँ पे कॉम्प्रेस हुआ है वो ऊपर के साइड में जाना चालू करेगा, अपने कंबशन चैम्बर में इंट्रोड्यूस होगा। और जो एग्जॉस्ट यहाँ पे होगा, एग्जॉस्ट यहाँ पे होता है बेसिकली फ्रेश चार्ज के इंडक्शन की हेल्प से। जो भी एग्जॉस्ट प्रोडक्ट्स अपने बाहर निकलने वाले वो किसकी वजह से निकलते हैं, अपना जो भी फ्रेश चार्ज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है ट्रांसफर पोर्ट से, उसकी हेल्प से जो है अपना एग्जॉस्ट के प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पे निकलने वाले हैं। साथ में यहाँ पे डिफ्लेक्टर दिया हुआ है ताकि ये जो डिफ्लेक्शन है, ये जो
बाहर निकलना ये काफी आसानी से हो सके। ऐसा ना हो कि अपना जो इनटेक चार्ज आए वही अपना एग्जॉस्ट में निकल जाए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो अपन ने डिफ्लेक्टर प्लेस कर दिया, तो ये डिफ्लेक्टर क्या करेगा, जो प्रोडक्ट ऑफ एग्जॉस्ट थे, जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन थे, बस उनको बाहर निकालेगा, जो अपना फ्रेश चार्ज है उसको कंबशन चैम्बर में लेके आ जाएगा। इसको जरा देख लेते हैं डिटेल में। The air charge is inducted into the crankcase through spring-loaded inlet valve. Spring-loaded inlet valve की वजह से ये जो इनलेट वॉल है, यहाँ से तुम्हारा इनलेट चार्ज आने वाला है। अब इनलेट चार्ज यहाँ पे क्या है, सेम अपना एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है वो अभी भी। अब ये कैसे आएगा, जब तुम्हारा पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होगा, उस टाइम पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद अंदर आ गया, उसके बाद कॉम्प्रेशन और इग्निशन जो है वो एज इट इज पिस्टन के ऊपर वाले सरफेस पे चालू है। जब तुम्हारा एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन के टाइम पे क्या होगा, वापस तुम्हारा पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा। जब पिस्टन अपना नीचे की तरफ मूव होगा, उस टाइम पे अपना ये जो चार्ज है, जो अपना क्रैंक केस में आया हुआ, वो कॉम्प्रेस होगा। उस टाइम पे अपना चार्ज क्या होगा, कॉम्प्रेस होगा। फिर जब एक्सपेंशन का एंड होगा, एंड ऑफ एक्सपेंशन के टाइम पे अपना जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो ओपन होगा, वापस से एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से अपने कंबशन प्रोडक्ट्स सिलेंडर के बाहर निकलना चालू होंगे, जिसको अपन क्या कहते हैं, ब्लो डाउन स्टेज। फिर साथ में यहाँ पे क्या होगा, ये जो ट्रांसफर पोर्ट है ये अपना ओपन हो जाएगा। ट्रांसफर पोर्ट अपना जैसे ही ओपन हुआ, अपना जो भी चार्ज यहाँ पे कॉम्प्रेस हुआ है क्रैंक केस में, वो ट्रांसफर होके अब कहाँ पे आ जाएगा, अपने मेन कंबशन चैम्बर में। मेन कंबशन चैम्बर में आके सबसे पहला काम वो क्या करने वाला है, जो भी प्रोडक्ट ऑफ एग्जॉस्ट है उसको ये बाहर निकालेगा। जो टॉप ऑफ पिस्टन है वो कैसा है, वहां पे अपन ने एक डिफ्लेक्टर प्लेस किया हुआ है। तो ये डिफ्लेक्टर क्या काम कर रहा है, जो अपना चार्ज आया है, चार्ज को ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, जो प्रोडक्ट ऑफ एग्जॉस्ट है उसको बाहर की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि ये जो प्रोसीजर होता है इसको अपन कहते हैं स्कैवेंजिंग। ये प्रोसीजर अपना क्या कहलाता है, स्कैवेंजिंग। जो अपना प्रोडक्ट ऑफ कंबशन बाहर निकल रहा है किसकी हेल्प से, जो अपना फ्रेश चार्ज इंट्रोड्यूस हो रहा है उसकी हेल्प से बाहर निकल रहा है, उसको अपन क्या कहेंगे, स्कैवेंजिंग। अब ये जितना भी प्रोसीजर हुआ, ये सिर्फ पिस्टन के 2 स्ट्रोक में हो गए। ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इंडक्शन के लिए अलग से स्ट्रोक लगाया या फिर एग्जॉस्ट के लिए अलग से लगाया। जब अपना कॉम्प्रेशन चालू था उस टाइम पे अपना इंडक्शन हो गया, जब अपना पावर चालू था उस टाइम पे यहाँ पे कॉम्प्रेशन भी हो गया, यहीं पे अपन ने ट्रांसफर पोर्ट भी दे दिया, जिससे कि यहाँ पे ट्रांसफर भी फ्यूल का हो गया। तुम अलग से कोई पिस्टन का मूवमेंट यहाँ पे नहीं दे रहे हो। तो अगर इसको तुम डिटेल में देखो तो डिटेल में अपने पास सिर्फ 2 स्ट्रोक है। पहला स्ट्रोक अपने को मिलता है यहाँ पे एक्सपेंशन या फिर पावर स्ट्रोक, और सेकंड जो है वो है तुम्हारा कॉम्प्रेशन। सिर्फ 2 स्ट्रोक तुम्हें यहाँ पे मिलने वाले हैं, इसके अलावा कोई और स्ट्रोक यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब ये स्ट्रोक तुम्हारे कैसे चालू होंगे, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए अपन चालू करेंगे इसको कंबशन से, कि जब अपना फ्यूल जो है वो कंबस्ट हो रहा है, जब पिस्टन अपना टीडीसी पे है, कंबशन हो रहा है। ये कंबशन कैसा है, तुम्हारे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जो पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल की बात कर रहे हैं, तो कंबशन जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। इसके बाद अपना पहला स्टेप चालू होता है एक्सपेंशन या फिर पावर। कब मिलेगा, जब अपने कंबशन प्रोसेस में काफी ज्यादा हाई अमाउंट से पावर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट से प्रेशर इंक्रीज हो गया है, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट से तुम्हारा टेम्परेचर जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, तुम्हारा पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ मूव हो रहा है। अब ये तुम्हारे नीचे की तरफ मूव हो रहा है, तो तुम्हारा जो कंबशन चैम्बर है वहां पे तो प्रेशर एंड टेम्परेचर कम हो रहा है, लेकिन जो नीचे अपना फ्यूल है वो क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है। सेम चीज एग्जॉस्ट ब्लो डाउन, वापस से जब तुम्हारा एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाएगा, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, जिससे कि प्रोडक्ट ऑफ कंबशन बाहर निकल पाएंगे। ये भी किस में हुआ, अपने फर्स्ट स्ट्रोक में ही चालू है। फिर तुम्हारा इंटेक एंड स्कैवेंजिंग। इंटेक एंड स्कैवेंजिंग यानी जो इंटेक स्लॉट अपन ने दिया, जो इंटेक वॉल अपन ने दिया, इंटेक वॉल अपन ने कहाँ पे दिया हुआ है, क्रैंक केस में दिया हुआ है, अपन ने ऊपर नहीं दिया है। यहाँ पे इंटेक वॉल अपना कहाँ पे,
यहाँ पे अपन ने इनटेक वॉल कहाँ पे दिया हुआ है, कैंट केस पे दिया हुआ है। जो फोर्स ट्यूब था, फोर्स ट्यूब में अपने इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों ऊपर ही थे, यहाँ पे ऊपर नहीं, यहाँ पे अपने कहाँ पे नीचे के साइड। तो नीचे के साइड में तो इनटेक स्लॉट से क्या होगा, तुम्हारा इनटेक एयर एंड फ्यूल जो है वो एंटर करेगा। उसके लिए प्रेशर डिफरेंस चाहिए, तो प्रेशर डिफरेंस कब मिला होगा, जब अपना पिस्टन ऊपर गया होगा, कंबशन के पहले जब वो ऊपर गया होगा, जब उसने वहां पे कॉम्प्रेशन किया होगा, उस टाइम पे एक प्रेशर डिफरेंस इंट्रोड्यूस हुआ होगा, जिसकी वजह से वो अंदर आया। अंदर आने के बाद अभी जब पिस्टन अपना पावर स्ट्रोक में नीचे की तरफ मूव हो रहा है, नीचे की तरफ मूव हो रहा है, तो स्लाइटली अपना फ्यूल जो है वो यहाँ पे कॉम्प्रेस हो रहा है, फ्यूल जो है वो अपना कॉम्प्रेस हो रहा है। फिर जब ये नीचे आ रहा है तो साइड में अपना ट्रांसफर पोर्ट दिया हुआ है। ट्रांसफर पोर्ट क्या करेगा, नीचे से फ्यूल को उठा के ऊपर अपने कंबशन चैम्बर में उसको ट्रांसफर कर देगा। इस ट्रांसफर की वजह से ये जो इनलेट मिक्सचर आया, ये इनकमिंग मिक्सचर क्या करेगा, जितना भी एग्जॉस्ट गैसेस है उसको ये बाहर निकाल देगा और सिलेंडर को वापस से फिल कर देगा एक कंबस्टिबल मिक्सचर से। और इस प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं, स्कैवेंजिंग। ये प्रोसीजर अपना क्या कहलाता है, स्कैवेंजिंग। पिस्टन पास हुआ बीडीसी से, वापस से अपना इनटेक पोर्ट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज हो जाएगा। फिर तुम्हारा जो है प्रेशर इंक्रीज करना चालू करेगा, कैसे, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक होगा, पिस्टन अब टीडीसी की तरफ मूव करना चालू करेगा। मूव करना चालू करेगा तो जो भी एयर फ्यूल मिक्सचर वहां पे इंट्रोड्यूस हो चुका है, जो भी अपना सिलेंडर में आ चुका है, वो कॉम्प्रेस होगा एक हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे। जब तुम्हारा कॉम्प्रेशन जो है खत्म होने वाला होगा, उस टाइम पे तुम स्पार्क प्लग को फायर करोगे, वापस से कहाँ आ जाओगे, वापस से अपना कंबशन चालू हो जाएगा। फिर से ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे तुमने इनटेक और एग्जॉस्ट, ये जो दो स्ट्रोक थे वो अपन ने यहाँ पे खत्म कर दिए। अपन ने इनटेक इनलेट वॉल की पोजीशन जो है वो यहाँ पे चेंज कर दी। हमने कहा इनलेट वॉल की पोजीशन को अपन चेंज कर देते, तो जो सक्शन के लिए अपने को स्ट्रोक लग रहा था, जो सक्शन के लिए अपने को पिस्टन का मूवमेंट चाहिए था, वो चीज जो है वो मिनिमाइज हो गई। सेकेंड चीज, तुमने एग्जॉस्ट पोर्ट यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि जब पिस्टन अपना मूव होगा उस टाइम पे वो ओपन होगा। फिर ट्रांसफर पोर्ट से जब भी फ्यूल वहां पे इंट्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्टर की हेल्प से तुम्हारे प्रोडक्ट ऑफ कंबशन बाहर निकल जाएंगे, फ्रेश चार्ज जो है वो ऊपर रह जाएगा, फ्रेश चार्ज जो है वो अपना ऊपर रह जाएगा। बेसिकली अपन ने यहाँ पे जो है वॉल्स की पोजीशन जो है वो चेंज कर दी है। और यहाँ पे कोई वॉल या वॉल मैकेनिज्म नहीं होता, यहाँ पे होते अपने पास पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स होते तो इसकी हेल्प से क्या हो जाता है, अपना जो इनिशियल कॉस्टिंग है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। जो अपन ने डिफरेंसेस में देखा था कि टू स्ट्रोक इंजन कैसे काम कर रहा है, अपने टू स्ट्रोक ऑफ पिस्टन या फिर वन रिवॉल्यूशन ऑफ कैमशाफ्ट, यानी कि एक पावर स्ट्रोक अपने को मिल जाता है हर एक रिवॉल्यूशन में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपन यूटिलाइज कर रहे हैं पोर्ट्स का, यहाँ पे कोई भी वॉल मैकेनिज्म अपन यूटिलाइज नहीं कर रहे। वॉल मैकेनिज्म यूटिलाइज नहीं कर रहे तो उसके पीछे जो कैम एंड फॉलोवर सिस्टम चाहिए उसको चलाने के लिए, वो अपने को नहीं चाहिए। जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल अपने को चाहिए होते हैं उसको चलाने के लिए, उसका भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जैसे जैसे आइटम के रिक्वायरमेंट यहाँ पे कम होती गई, तो तुम्हारी इनिशियल कॉस्टिंग क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई। अब थ्योरेटिकली यहाँ पे पावर जो है वो पावर भी अपन ने काफी ज्यादा प्रोड्यूस किया है, और क्योंकि अपन ने टू स्ट्रोक बनाया ही उसके लिए था कि नहीं अपना पावर प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होना चाहिए, तो पावर प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे ज्यादा हो गया। लेकिन यहाँ पे जो एफिशिएंसी होती है अपनी, एफिशिएंसी यहाँ पे थोड़ी कम है। अपनी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कम है, थर्मल एफिशिएंसी भी कम है। साथ में तुम एक और चीज यहाँ पे ऑब्जर्व किए होंगे कि जो स्पीड होती है टू स्ट्रोक इंजन का, जो स्पीड है, स्पीड अपने को यहाँ पे कम मिलता है। तो जनरली टू स्ट्रोक कहाँ पे यूटिलाइज होता है, जहाँ पे ये इंजन जो है वो काफी ज्यादा लाइट एंड कॉम्पैक्ट होता है। तो जहां पे भी अपने को कॉम्पैक्टनेस चाहिए, जहां पे तुम्हें लो कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पे अपना लाइट वेट इंपॉर्टेंट है, उन जगहों पे अपन इसको यूटिलाइज करते हैं। और जहां पे एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है वहां पे तुम्हारा फर्स्ट स्ट्रोक चलेगा। लो कॉस्ट कॉम्पैक्टनेस, ये जनरली अपने अपने को शिप में जो है इसका एप्लीकेशन देखने को मिलता है। शिप में ऑलरेडी काफी सारे मैकेनिज्म्स होते हैं, काफी सारे अपन ने बॉयलर्स वहां पे प्लेस किए होते हैं, एक अलग से वहां पे पावर प्लांट भी होता है।
फिर रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी अलग से वहाँ पे प्लेस्ड है, कंडीशनिंग सिस्टम वहाँ पे प्लेस्ड है। तो वहाँ पे इंजन के लिए इंजन कैसा चाहिए अपने को, वहाँ पे कॉम्पैक्ट चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत बड़ा इंजन हो, बहुत ज्यादा स्पेस वो वहाँ पे ले ले। अपने को वहाँ पे इंजन चाहिए कॉम्पैक्ट टाइप का। साथ में वहाँ पे कॉस्टिंग जो है उसको भी कम करना है, क्योंकि शिप की कॉस्टिंग ऑलरेडी काफी ज्यादा होती है जो दूसरे सिस्टम है उनकी वजह से। तो जनरली शिप्स में अपन टू स्ट्रोक इंजन जो है वो काफी ज्यादा यूटिलाइज करते हैं। हालांकि जो टू व्हीलर में अपन यूटिलाइज कर रहे थे, आजकल अपन ने उनको बंद कर दिया। नहीं तो जो पुराने टू व्हीलर, जो पुराने मोपेड्स तुमने देखे होंगे या फिर पुरानी जो स्कूटी आती थी, उनमें जो है टू स्ट्रोक इंजन का यूटिलाइजेशन होता था। लेकिन क्योंकि अपने को इतनी ज्यादा एफिशिएंसी वहां पे मिल नहीं पाती, इसलिए अपन जो है उसको उसका यूज अपन ने कम कर दिया। उसका यूज अपन ने ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। इसका अपन सेक्शन मॉडल देख लेते हैं। इसको क्लियर कर देता हूँ, 2 मिनट। तुम्हारा टू स्ट्रोक इंजन जो है वो इस टाइप से दिखाई देता है। ये जो ग्रीन कलर में अपने को दिख रहा है, ये अपना ट्रांसफर पोर्ट है। यहाँ पे अपना एग्जॉस्ट पोर्ट है। कुछ इंजन में अपने को एग्जॉस्ट और इनलेट दोनों जो है वो साथ में दिखाई देंगे। साथ में दिखाई देंगे यानी पिस्टन जो ऊपर की तरफ जाएगा तब अपना इनलेट पोर्ट ओपन हो जाएगा, जो इसके नीचे आएगा तब वो एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा। लेकिन उसका कॉम्प्रेशन कहाँ पे होगा, हमेशा कैन केस के अंदर उसका जो है कॉम्प्रेशन होने वाला है। ठीक है। तो इनलेट जो वॉल है, इनलेट जो पोर्ट है, उसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे चेंज हो सकती है। यहाँ पे अपने को टैंक के इसके ऊपर भी मिल सकता है, या फिर अपने सिलेंडर के ऊपर भी लगा हुआ हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के इंजन होते हैं तो उनके लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे अपने को सिलेंडर के वहां पे लगा के दिया हुआ है। फिर यहाँ पे तुम्हारे पास स्पार्क प्लग है ऊपर, जिससे अपन स्पार्क को जनरेट कर सकते हैं। ओवरहेड वॉल जनरली यहाँ पे अपने को देखने को नहीं मिलेंगे। जो ओवरहेड टाइप ऑफ वॉल मैकेनिज्म है वो अपने को यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। साथ में ये अपना डिफ्लेक्टर है, पिस्टन का टॉप सरफेस देखो, ये अपना डिफ्लेक्टर का पोजीशन है, जो कि इनलेट को एक्यूमुलेट करके रखेगा और एग्जॉस्ट को जो है बाहर निकाल देगा। बाकी अपने कंपोनेंट सेम है। कनेक्टिंग रॉड अपने को दी हुई है, कैन शाफ्ट अपने पास अवेलेबल है। सर साउंड नहीं आ रही है। साउंड नहीं आ रही।